तांत्रिक बाबा ने रोजी के साथ क्या किया। आज लखनऊ आते हुए स्वरा को अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। बचपन और जिंदगी के 27 साल यहीं लखनऊ में बीते थे। तब वह एक साधारण परिवार की बेटी थी। मम्मी उसे हमेशा कहती थी, बेटी पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी ऑफिसर बनना। तब यह बात स्वरा के समझ में नहीं आती। अब जब वह एक आईएएस अधिकारी बन गई थी और खासकर उसी शहर में पोस्टिंग पर, तो उसके कानों में मम्मी के कहे शब्द और उनकी शुभकामनाएं दोनों ही गूंज रहे थे। आज मम्मी जिंदा होती तो उसे इस पद पर देखकर कितनी खुश होती। यह सब सोचते सोचते स्वरा की आंखें गीली हो गई। उसने पर्स से रुमाल निकाला और चुपके से आंसू पोंछने लगी ताकि ड्राइवर की नज़र उस पर ना पड़े। कुछ ही देर में वह सरकारी बंगले में पहुंच गई। वहां कुछ देर आराम कर स्वरा फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। आज उसे कार्यालय में सबसे मिलना था और उन्हें आगे के लिए निर्देश भी देने थे ताकि कल से कार्यालय को वह अपने हिसाब से चला सके। उसे ऑफिस से घर आने में काफ़ी रात हो गई थी। उसने जल्दी से खाना खाया और फिर बिस्तर पर पसर गई। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रह रह कर बचपन की छोटी छोटी बातें उसकी स्मृति में घूम रही थी। आते हुए रास्ते में जो भी परिचित जगह दिखाई देती, वह उसमें अपना बचपन तलाशने लगती। मम्मी को याद करके वह फिर से भावुक हो जाती गई थी। उसे इस जगह तक पहुंचाने में मम्मी का बहुत बड़ा योगदान था। एक वे ही तो थी जिन्होंने उसे कभी बोझ नहीं समझा। 2 बेटों के बाद पैदा हुई थी। तीनों भाई बहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। घर पर दादी का सारा ध्यान उन्हीं पर लगा रहता। वह भी अपने भाइयों की देखा देखी पढ़ने लगती। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। घर पर काम करने के लिए मन्नू काम वाली आती थी। वह अपने साथ छोटी बेटी रोजी को भी ले आती। वह स्वरा की ही उम्र की थी। वह भी अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के साथ काम करती। उसका काम में हाथ बटाना मन्नू को बड़ा अच्छा लगता। मम्मी कहती, मन्नू रोजी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा करे। झाड़ू पोछे में क्यों इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या हम तो रोज़ कुआं खोद कर पानी पीने वाले लोग हैं। हमारे घर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हमें खुशी इस बात की होती है कि काम करने के लिए 2 हाथ और मिल जाएंगे। तेरी सोच अपनी जगह ठीक है मन्नू, लेकिन अब समय बदल गया है। सरकारी स्कूलों में अब काफ़ी सुविधाएं हो गई। अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा लिखा। हम उसे स्कूल भेजेंगे तो उसकी दादी बहुत नाराज़ होगी। वे कहती है कि इसे अपने साथ काम पर ले जा और इसे अभी से काम सिखा। 2 घर और बढ़ेंगे तो 4 पैसे घर में ही आएंगे। काम के लिए ही तू शाम को भी उसे अपने साथ ला सकती है। दिन भर इस तरह छोटी सी बच्ची को लेकर इधर उधर क्यों डोलती फिरती है। मम्मी की बात सुनकर मन्नू चुप हो गई। कुछ दिनों के लिए रोजी का घर पर आना थोड़ा कम हो गया। उसे भी मम्मी के उपदेश अच्छे नहीं लगते। समय के साथ रोजी बड़ी हो रही थी। गरीब के बच्चे वक्त से पहले ही बड़े दिखाई देने लगते हैं। रोजी अपना पहनावा ऐसी रखती थी कि 13 साल की उम्र में ही 16-17 साल की लगने लगी। स्वरा उससे बहुत कम बात करती। सच पूछो तो उसे पढ़ाई के कारण किसी से बात करने की फुर्सत भी न लगती। शाम के समय स्वरा को गणित पढ़ाने के लिए
टीचर मनीष घर पर आ जाते। सोरा की मम्मी उस समय घर पर ही रहती। वे पढ़ाई के साथ साथ मनीष पर भी नज़र रखती। जवान होती सोरा को मनीष सर बहुत अच्छे लगने लगे थे। कभी कभी पढ़ाई होते हुए वे उसे छू लेते तो सोरा रोमांचक हो जाती। यह बात मनीष सर अच्छे से महसूस करते और व्यक्त उसकी भावनाओं को उसका भी देते। एक दिन शाम के समय सोरा की मम्मी को अपने चाचा के उठाले पर शामिल होने था। उस दिन घर पर और कोई नहीं था। वह मनीष के साथ सोरा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने मन्नू को हिदायत दी, जब तक मैं वापस न आऊं तुम यहीं सोरा के साथ घर पर रहना। जी मेम साहब, आप बिटिया की चिंता न करें, मैं यहीं रहूंगी उसके साथ। उसी दिन अचानक दोपहर में मन्नू की तबीयत खराब हो गई तो उसने सोरा के घर रोजी को भेज दिया। सोरा मनीष सर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को समय सोरा को पढ़ाने आए। आज घर पर सोरा को अकेले पाकर वे भी रोमांटिक हो गए। उन्होंने सोरा को अपने करीब करना चाहा तो सोरा ने उसका विरोध किया। तब तक रोजी कमरे में आ गई। उसे देखकर दोनों हड़बड़ा गए। रोजी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वह दरवाजे पर बैठ गई। वह मनीष के जाने का इंतजार कर रही। जब वे चले गए तो वह बोली, मुझे यह टीचर जरा भी अच्छा नहीं लगता दीदी, तुम इनसे दूर ही रहा करो। यह पढ़ाने आते हैं या दिल्ली करने। रोजी, तुम इस बात का जिक्र किसी से न करना। तुम्हें मेरी कसम नहीं करूँगी दीदी। तुम भी वादा करो कि इन सर से कहीं नहीं पढ़ोगी और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओगी। अनपढ़ रोजी बोली तो सोरा उसका मुंह देखने लगी। ठीक है, आगे परीक्षा है, अब यहाँ नहीं आएंगे। रोजी ने अपनी बात रखी और इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। मनीष का घर आना बंद हो गया। मम्मी के बहुत कहने पर भी सोरा भी उनसे ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुई। रोजी के कारण उसने कच्ची उम्र में बहकने से पहले अपने आप को संभाल लिया और अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। उसे पढ़ता देख रोजी को बड़ा अच्छा लगता। वह अक्सर कमरे में झाड़ू लगाते हुए उससे बतियाती लगती। दीदी, तुम तो बहुत पढ़ाई करती हो, कैसे पढ़ लेती हो? इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती है। रोजी, कुछ बनने के लिए मेहनत तो करनी ही होती है। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं। अम्मा कहती है कि छोटी उम्र में घर का काम सीख लेगी तो बड़ी होकर अच्छी कमाई करने लगेगी। हमें तो यही काम आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। झाड़ू लगाते लगाते वहीं बतियाती जाती, लेकिन सोरा भी बातों पर ध्यान न देती और अपनी पढ़ाई पर लगी रहती। रोजी अच्छी तरह जानती थी कि सोरा को उसकी बातों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी न जाने क्यों उसे देखते ही रोजी का मन उससे बात करने के लिए मचल जाता। रोजी कुछ दिन से काम पर नहीं आ रही थी। उसका रिश्ता पक्का हो गया था। मन्नू ने ही यह खबर आकर मम्मी को सुनाई थी। उसकी बात सुनकर मम्मी को खुशी के साथ जोड़ी थोड़ी परेशानी भी हुई। मन्नू, अभी तो रोजी केवल 16 साल की है, तूने इतनी कम उम्र में उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।